गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग असाइनमेंट 4 का जो कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस है वो सॉल्व करेंगे। प्रीवियस हम लोग सॉल्व कर लिए हैं पीछे के सम, यानी 16, 17, 18, 19 4 सम डैम एंड रिटेनिंग वाल वो सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग कॉलम्स के पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है कैलकुलेट एंड ड्रॉ अ कोर ऑफ 230 mm डायमीटर सर्कुलर कॉलम, यानी सर्कुलर कॉलम का 230 mm डायमीटर है, उसका क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, कोर एंड कैलकुलेट करना है कितना होगा, राइट। तो ये हम लोग देख लेते कि सर्कुलर कॉलम का कोर एंड क्या होता है। मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो, यही है कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन। या तो कोर बोलेंगे या तो कर्नल बोलेंगे। अभी ये क्या है, द सेंट्रल पार्ट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ई लिमिट। ई लिमिट के पॉइंट को ज्वाइन करता है क्या, कॉलम का क्रॉस सेक्शन का सेंट्रल पार्ट, सच दैट इफ द लोड एक्ट विद इन दिस पार्ट देयर विल बी नो टेंशन इंड्यूस इन द कॉलम। यानी इस पोर्शन में अगर लोड लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं होगा। ई लिमिट क्या है, इसेंट्रिसिटी। अभी देख लो डायग्राम में हम लोग को समझेगा। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, राइट। तो ये हमारा किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए है। तो रेक्टेंगल के लिए ये देखो, ये जो हैचेस एरिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर एंड कर्नल। अब इस हैचेस एरिया के अंदर अगर इसेंट्रिसिटी आता है तो कोई भी कॉलम में टेंशन नहीं होगा। अभी वो लिमिट क्या है, D/6 B/6। बी मतलब विड्थ का 6 पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और डेप्थ का 6 पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बीच में अगर इसेंट्रिसिटी आती है तो कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो वही सेम चीज़ हमको फाइंड क्या करना है, सर्कुलर कॉलम का। तो सर्कुलर कॉलम का कोर एंड कर्नल देख लेते क्या होता। सर्कुलर कॉलम के यहाँ पे देखो, ये देखो सर्कुलर सेक्शन का कोर एंड कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सर्कुलर सेक्शन, राइट। तो उसका EX और EY सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं है। यानी क्या होगा, डायरेक्ट हमको फार्मूला होगा D/8। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, D/8। EY भी D/8 होगा, EX भी D/8 होगा। और ये डायग्राम हमको ड्रॉ कर देना है, बस इतना ही है। और यही हमारा कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो सॉल्व करते क्या बोल रहा है, 230 mm डायमीटर सर्कुलर कॉलम है। तो डायमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये देखो, ये हमारा एक सर्कुलर कॉलम है, एक सर्कल है, राइट, जिसका डायमीटर 230 mm दिया है। तो इस सर्कल का एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी इसके बीच में कहीं पे ऐसे कोर और कर्नल ये होगा, ये कोर एंड कर्नल होगा। अब ये कितना होगा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे होगा D/8, डायमीटर का 8 पार्ट, यहाँ पे होगा D/8। यानी ये एक्स एक्सिस EX हो जाएगा, EY हो जाएगा। तो दोनों D/8 है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे EX = EY = D/8। अभी D क्या है, डायमीटर। डायमीटर कितना है, 230 mm। तो 230 / 8, तो 230 / 8 कितना हो जाएगा, 230, ओहो 230 / 8 कितना हो जाएगा, राइट। 230
डिवाइड बाई 8, 230 डिवाइड बाई 8, 28.75 mm ये हमारा एक्स और ई वाई हो जाएगा। यही हमको फाइंड करना है। ये 2 मार्क्स के सम है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फार्मूला ऑफ टोटल वेट एंड टोटल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल पर अर्थ प्रेशर का टोटल वेट और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमको स्टेट करना है, लिखना है केवल। तो देख लेते। देखो यही है, वेट ऑफ डैम और रिटेनिंग वॉल दोनों सेम ही होता है। डैम और रिटेनिंग वॉल, डैम का साइज बड़ा होता है, रिटेनिंग वॉल का साइज सेम होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन सेम होते हैं। तो वेट का फार्मूला ये है और प्रेशर का फार्मूला ये है। तो यही फार्मूला को हमको स्टेट आउट करना है, यानी लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ, वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल W इक्वल टू A प्लस B इंटू H/2 इंटू डेंसिटी। वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, then pressure of retaining wall, pressure of retaining wall pressure equal to W स्मॉल w यानी डेंसिटी WH²/2। बस यही फॉर्मूला लिखना था। 2 मार्क्स मिल गया आपको, राइट। टेक्स्ट बुक में है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिस किए रहोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन कोर ऑफ सेक्शन। सेक्शन का कोर को एक्सप्लेन कीजिए। वही चीज़ थियरी में मैंने अभी आपको बताया था, फिर से देख लो। दो मार्क्स का ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, राइट। द सेंट्रल पार्ट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ई लिमिट। ई लिमिट यानी इसेंट्रिक लिमिट पॉइंट, इसेंट्रिसिटी जो होता है उसके पॉइंट को ज्वाइन करता है क्या, सेंट्रल पार्ट, कॉलम का सेंट्रल पार्ट। सच दैट इफ द लोड एक्ट विद इन दिस पार्ट देयर विल बी नो टेंशन इंड्यूस्ड इन द कॉलम। तो कॉलम में कोई टेंशन नहीं होगा अगर इस पार्ट में इसेंट्रिसिटी लगता है। दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन, यही बोलते हैं। बस इतना ही 2 मार्क्स के लिए लिखना है। तो आप लोग लर्न करना ना, रीड कर देना है। 2 बार रीड करोगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। 4th, एक्सप्लेन इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिक लोड को एक्सप्लेन करना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2-2 मार्क का है और आप लोग को इजीली बैठे मार्क्स मिल जाएगा। ये देखो, eccentric load and eccentricity. A load whose line of action does not coincide with the axis of a column. एक कॉलम के एक्सिस के साथ लोड का एक्शन कोइंसाइड मिलता नहीं है, उसी को इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। अभी यहाँ पे देख लो, ये देखो डायग्राम। ये डायग्राम में क्या बोल रहा है, A load whose line of action does not coincide with the axis of a column. कॉलम का एक्सिस ये है, तो ये कॉलम का एक्सिस ये है और इस एक्सिस पे ये लोड का एक्सिस कोइंसाइड यानी मिल नहीं रहा है,
उसी को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। यानी कॉलम के एक्सिस पे जो लोड लग रहा है वो नहीं लग रहा है, कॉलम के एक्सिस छोड़ के कहीं लग रहा है, उसी को इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। और इसेंट्रिसिटी क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड ये है और कॉलम का एक्सिस ये है, इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे देखो ये लिखा है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी समझाओ, तो ये हमको देखना है। सारे टेक्स्ट बुक में है, मैं कुछ बाहर से आपको नहीं बताने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक के इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी खोल के देखोगे तो आपको समझ जाएगा। देखो, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम such that if the load act within this distance there will be no tension in the column, the maximum distance is called limit of eccentricity। यानी कोर एंड कर्नल है ना, वही लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी है। मतलब क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर से लोड का मैक्सिमम डिस्टेंस सच दैट इफ द लोड एक्ट, उसके लोड एक्ट होता है विद इन दिस डिस्टेंस, देयर विल बी नो टेंशन इन द कॉलम। उस डिस्टेंस में अगर लोड एक्ट हो रहा है तो कॉलम में कोई टेंशन नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो ऐसा मतलब बोल रहा है कि मान लो ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये रेक्टेंगल कॉलम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है हमारा है, ये d/6, ये b/6। अभी इसके अंदर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी ये सेंटर से मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे b/6 तक मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसमें अगर लोड एक्ट हो रहा है तो कॉलम में कोई भी टेंशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर अ डैम। एक डैम के लिए स्टेबिलिटी कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो स्टेबिलिटी कंडीशन भी देख ले। स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर रिटेनिंग वॉल और डैम। डैम और रिटेनिंग वॉल का स्टेबिलिटी कंडीशन, इसमें 2-3 है। पहला देख लो, नो टेंशन एट बेस, बेस पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। नो ओवर टर्निंग, रिटेनिंग वॉल डैम ओवर टर्न नहीं होना चाहिए, फ्लड नहीं जाना चाहिए। नो स्लाइडिंग, डैम और रिटेनिंग वॉल स्लाइड मतलब सड़क नहीं जाए ज़्यादा फोर्स प्रेशर लगने से। नो क्रशिंग एट बेस, ज़्यादा लोड होने से डैम या रिटेनिंग वॉल का बेस क्रश नहीं हो। तो इसी चार चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो मान लो नो क्रशिंग एट बेस होगा तो ये बस लिख देना ना, सिग्मा मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू सिग्मा सी। अभी सिग्मा सी क्या है, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस है। सिग्मा मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस, बेस पर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है, सिग्मा मैक्स है। बस इसी चीज़ को लिखना है। नो स्लाइडिंग वाले में क्या कर देना, बस म्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, बस वही चीज़ लिख देना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स के लिए समय, खाली 4 पॉइंट्स लिखो, उसके मेन पॉइंट लिखो। अभी यहाँ पे देखो, नो ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग के लिए भी कुछ केसेस दिया है, ये लिख देना। रिजल्टेंट आर मस्ट बी कट विद इन द बेस ए बी, मतलब रिजल्टेंट है वो ए बी के बीच में आना चाहिए। ए बी का बीच मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ए बी का बीच मतलब ए और बी के बीच में ये रिजल्टेंट कट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा ओवरटर्न नहीं होगा डैम। क्लियर। फिर नो टेंशन एट बेस, बेस पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू b/6 होना चाहिए। बस ये 4 चीज़ लिख देना है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ज़्यादा उसको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट लिखो, उसमें मेन जो पॉइंट्स है वही लिख दो। ड्रॉ कोर ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, ये 3 मार्क के लिए है। 3 स्क्वायर का कोर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर का कोर ड्रॉ करना है, सर्कुलर का कोर ड्रॉ करना है। तो सर्कुलर का दिखाया हूँ,
टेक्स्ट बुक में है, वही बस ड्रॉ कर दो और आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्या है कि हाथ के मार्क्स है, ये तो हमको कहीं जाना नहीं चाहिए। देखो ये रेक्टेंगुलर का है, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, ये सर्कुलर का है। स्क्वायर का भी सेम होगा, जिससे रेक्टेंगुलर का b/6 d/6 है वैसे स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर मतलब क्या है, दोनों विड्थ और डेप्थ दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ये है, मतलब ये स्क्वायर है तो ये भी b, जितना ये सेंटीमीटर होगा उतना ये भी सेंटीमीटर होगा, तो सेम होगा। जैसे ये भी वहाँ पे d/6 b/6 करते हैं, यहाँ पे b/6 और b/6 बस होगा। तो सेम है, जैसे रेक्टेंगल है वैसे स्क्वायर भी है। एक्सप्लेन कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन, ड्रॉ कोर और कर्नल ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन। ये भी चाहे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए होगा। तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर का कोर एंड कर्नल ड्रॉ कर देना है, और कोर एंड कर्नल क्या उसको डेफिनेशन लिख देना है। मैं प्रीवियस में बता दिया हूँ, तो वही चीज़ करना है। ड्रॉ कोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ साइज 600 mm इंटू 450 mm। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका साइज 600/450 है, उसका कोर ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे देखो साइज दिया है 600 mm/450, यानी ये हमारा रेक्टेंगल है। ये हमारा रेक्टेंगल है जिसका 600 mm विड्थ दिया है और डेप्थ 450 दिया है। इसका x एक्सिस, इसका y एक्सिस। तो कोर एंड कर्नल क्या होगा, ये होगा b/6, ये होगा d/6। क्लियर? तो वही फाइंड करना है। ex इक्वल टू b/6, विड्थ कितना है 600/6 यानी 100 mm। ey कितना है d/6 यानी 450/6 कितना हो जाएगा, 450/6 75 mm। बस ये कर देंगे, 3 मार्क्स का है। इतना ही फाइंड करना था, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये क्या है, हाथ के मार्क्स है, कहीं नहीं जाएंगे। और ये आना ही हर साल रिपीट होते, 4 साल के क्वेश्चन पेपर से असाइनमेंट बने हैं। नेक्स्ट देखते सम 10th नंबर का। फाइंड एंड ड्रॉ कोर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम हैविंग डायमेंशन 300 × 700 mm। रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका डायमेंशन 300/700 mm। इसका क्या करना है, सेम क्या कोर फाइंड करना है। चलो वो भी कर देंगे। अभी क्या डायमेंशन दिया है 300/700, तो हमारा 300 ये हो जाएगा, 700 ये हो जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो ये 300/700। ये हो जाएगा b/6, ये हो जाएगा d/6। तो ex इक्वल टू b/6, b है 300/6, मतलब ex इक्वल टू 50 mm। ey इक्वल टू d/6, डेप्थ है 700/6, तो कितना होगा 700/6, एक ey हो जाएगा 116.67 mm। बस यही करना है। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए जो भी होगा दिया हुआ असाइनमेंट में, PDF ओपन करोगे तो मार्क्स उसके सामने दिख जाएगा। इतना फाइंड कर दोगे, ये मतलब ये हाथ के समय ये आना ही है। अभी देखो 11th नंबर का सम। A column 600/600 mm is carrying an eccentric load of 1000 kN at one of the axis of eccentricity of 80 mm from the other centroid axis. Find the maximum and minimum stress of the column। अभी देखो
क्या बोल रहा है, अ कॉलम 600 mm by 600 mm is carrying an eccentric load of 1000 kN at one of the axis with an eccentricity of 80 mm from the centroidal axis। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे। देखो क्या बोला है, अ कॉलम 600 mm by 600 mm। तो मैं एक ड्रॉ करता कॉलम। देखो एक स्टेप स्टेप करने का, एक ही बार सब पढ़ोगे तो नहीं समझेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे जिसका विड्थ भी है 600 mm और डेप्थ भी है 600 mm। यानी ये भी हमारा 600 B है और ये D भी 600 mm है। तो इसका x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर। इज कैरिंग एन इसेंट्रिक लोड ऑफ 1000 kN वन ऑन वन ऑफ द एक्सिस ऑफ इसेंट्रिसिटी। किसी भी एक्सिस पे कितना लग रहा है, 1000 kN, यानी किसी भी एक्सिस पे ऑफ 80 mm फ्रॉम द अदर सेंट्रॉइडल एक्सिस। मतलब या तो एक्स एक्सिस हुआ तो या तो वाई एक्सिस, किसी पे भी क्या लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये जिम कर लो, हमारा लग रहा है जो लोड है 1000 kN, जिसका इसेंट्रिसिटी है ये ई का वैल्यू है कितना हमारा 80 mm। तो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम हमको फाइंड करना है, इसका सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला हमारा है सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। मिनिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा और स्ट्रेस। ये होगा P/A प्लस माइनस M/Z। ये तो हम लोग फार्मूला याद हो गया। अभी एक एक चीज़ को हम लोग कर लेंगे, एक एक चीज़ को कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं करता, अभी P फाइंड, P क्या है हमारा, P का वैल्यू कितना है 1000 kN। तो P में लिख देता P इक्वल टू 1000 kN। आप लोग भी ऐसे ही करता, 1000 kN को न्यूटन में करेंगे तो 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहाँ तक तो आता सबको। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या हो जाएगा 600 mm बाई 600 mm। तो एरिया हो जाएगा 600 बाई 600। तो कितना हो जाएगा 6 6 36 और 4 0 है तो 10⁻⁴ mm²। m क्या है, मोमेंट। मोमेंट क्या हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा, यानी 1000 इंटू 80 mm। ये क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ई। P का वैल्यू है 1000 इंटू 10⁻³ ये वाला P का वैल्यू, और E का वैल्यू है 80 mm यानी इंटू 80। तो देखो कैल्शियम करोगे तभी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 8 इंटू कितना जीरो है, 3 जीरो इधर, एक 4 और 3 7, 10⁻⁷। मोमेंट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, mm न्यूटन mm। ये हमारा मोमेंट हो जाएगा। अभी Z क्या है, Z इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा I डिवाइड बाई Y। तो I क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y क्या आता है D/2 या B/2 जो भी होगा। तो हमारा कौन सा है, राइट। तो अभी I क्या हो जाएगा, I फाइंड कर लेंगे। I देखो मतलब जिधर लोड लगेगा ना तो ये हो जाएगा, मतलब ये मान लो B है और ये मान लो D है, तो dB³/12 होगा। अगर लोड ये डायरेक्शन पर आता तो BD³/12, यानी जिस एक्सिस पे लोड रहेगा तो वहाँ पे dB³/12। तो यहाँ पे होगा dB³/12, क्योंकि मिनिमम इसी पे आएगा। तो D कितना है हमारा, D का वैल्यू है 600 mm और B का वैल्यू है 600। तो 600 इंटू 600 का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 600 इंटू 600 का क्यूब डिवाइड बाई 12
तो ये आ रहा है 1.08 इंटू 10⁻10 mm⁴। y क्या हो जाएगा, जिसका क्यूब करो उसका हाफ हो जाएगा। तो b कितना है, b कितना है 600, तो 600 डिवाइड बाई 2 यानी 300 mm। पुट करेंगे वैल्यू, i का वैल्यू हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 300, तो 1.08 exp 10 डिवाइड बाई 300, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻6 mm³ क्यों mm³ हो रहा है, क्योंकि देखो i का है mm4 और y का है mm, तो यहाँ पे mm4 में से एक mm कैंसिल हो जाएगा तो mm³ हो जाएगा। सारे वैल्यू मिल गया, सारे वैल्यू p का, a का, m का, z का वैल्यू मिल गया। अब सारे वैल्यू पुट कर दो, तो p का वैल्यू है 1000 इंटू 10⁻3, तो p का वैल्यू मैं लिखता हूँ 1000 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई एरिया 36 इंटू 10⁴, 36 इंटू 10⁴ प्लस माइनस m 8 इंटू 10⁻7, 8 इंटू 10⁻7 z 36 इंटू 10⁻6, 36 इंटू 10⁻6। अभी इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, $2.78 आ रहा है, 2.78 प्लस माइनस। अभी इनका कैलकुलेशन करो, इनका कैलकुलेशन ये रहा है 2.22, तो मैक्सिमम में प्लस लेंगे, मिनिमम में माइनस लेंगे, तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू 2.78 प्लस 2.22, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन पर mm²। प्लस आया यानी कंप्रेशन, ये प्लस आया यानी कंप्रेशन। सिग्मा मिनिमम 2.78 माइनस 2.22, 2.78 माइनस 2.22, ये भी प्लस में आएगा 0.56 न्यूटन पर mm²। ये भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो हमारा क्या होगा, इसका डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। लोड कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, लोड इधर डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा सिग्मा मैक्सिमम इधर होगा, सिग्मा मिनिमम इधर होगा। सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम, ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये हम लोग करेंगे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। मैं PDF में देखोगे उतने मार्क्स का ये सम दिया गया है, राइट। नेक्स्ट सम देखते हैं। इलेवेंथ नंबर का सम हो गया। 12th नंबर का, अ सर्कुलर कॉलम 400 mm in diameter carries a point load of 300 kN at an eccentricity of 80 mm. Calculate maximum and minimum stress induced in the column also. Draw stress distribution diagram. Easy है ये भी। अभी देखो इसका कैसे करेंगे। अ सर्कुलर कॉलम, देखो अ सर्कुलर कॉलम 400 mm in diameter, यानी एक सर्कल कॉलम ड्रॉ करना है, एक सर्कुलर कॉलम ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर, यानी ये डायमीटर है 400 mm, राइट। तो इसका x एक्सिस, y एक्सिस हो गया। कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 300 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 80 mm। किसी भी एक्सिस पे, सर्कुलर है तो रेडियस सेम होगा, तो किसी भी एक्सिस पे हमारा, मान लो ये इस एक्सिस पे हमारा लोड है 300 kN का, ये P है
300 किलो न्यूटन और इसेंट्रिसिटी है 80 mm, ये है 80 mm। तो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम पूछ रहा है, तो वही सेम है। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम इक्वल टू पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड, प्लस माइनस एम बाई जेड। तो P कितना होगा? P दिया है 300 किलो न्यूटन, तो 300 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जैसे मैं करता ना वैसे आप लोग भी करो, दो पेज बोले लगे। तो P इक्वल टू है 300 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन। P हो गया। ए किसका? सर्कल का एरिया क्या होता है? π/4 d²। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो π/4 डायमीटर कितना है? 400 mm इंटू 400 का स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा 125.66 इंटू 10⁻³ mm²। पी ए एम क्या होगा? मोमेंट। P इंटू ई 300 इंटू 80 हो जाएगा। मोमेंट इक्वल टू P इंटू ई, पी का वैल्यू है 300 इंटू 10⁻³ और E का वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी कितना है भाई? 80 mm है, तो इसेंट्रिसिटी 80 mm है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये 8 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, या तो आप एलसीएम कर लेना। और 1 0 3 4 2 6 10⁻⁶ न्यूटन mm। क्यों न्यूटन? P है न्यूटन में, E है mm में, इसलिए न्यूटन mm मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए न्यूटन mm। जेड इक्वल टू, अभी मैं प्रीवियस बताया था I/y। I क्या होगा? सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? π/64 इंटू d⁻⁴। I/x I/y दोनों सेम रहता, तो D है 400 mm। तो π/64 इंटू 400 पावर 4, तो 400 पे पावर 4 इंटू पाई डिवाइड बाई 64, तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁹ mm²। y क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा, D/2। तो डायमीटर कितना है? 400, तो 400 डिवाइड बाई 2 200 mm। अभी I और y पुट कर दो z में, तो I का वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 200। तो ये आ रहा है z का वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻⁶ mm³। ये z का वैल्यू हो गया। तो PAMZ सारे वैल्यू मिल गए। अभी सारे वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू है 300 इंटू 10⁻⁵, तो P का वैल्यू लिखेंगे 300 इंटू 10⁻�3। एरिया कितना आया है? एरिया देखेंगे 125.66 इंटू 10⁻⁵, 125.66 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू आया है 24 इंटू 10⁻⁶, 24 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई z का वैल्यू कितना है? z का वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻⁶, 6.28 इंटू 10⁻⁶। अभी इनका कैलकुलेशन करो, जो आ रहा है लिखो नीचे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे
इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2.38 आ रहा है, प्लस माइनस इसका कैलकुलेशन करेंगे 24 EXP6 डिवाइड बाई 6.28 EXP6 3.82। तो मैक्सिमम में क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम में प्लस लेंगे 2.38 प्लस 3.82 2.38 प्लस 3.82 ये हो जाएगा 6.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। सिग्मा मिनिमम में माइनस लेंगे, सिग्मा मिनिमम में 2.38 माइनस 3.82, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.38 माइनस 3.82 1.44 माइनस है 1.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो जाएगा टेंशन। तो डायग्राम कैसे बनेगा, कंप्रेशन इधर रहेगा, क्यों इधर रहेगा, क्योंकि लोड इधर है। तो ये हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम, इधर कंप्रेशन है तो ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये सिग्मा मिनिमम। तो ऐसे करेंगे तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए जो भी सम है, तो सम कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट सम देखो, अ सर्कुलर कॉलम 450 mm in diameter carries a load of 600 kN at an eccentricity of 125 mm. Calculate maximum and minimum stresses for the column section. सेम प्रीवियस जैसे है, सेम प्रीवियस जैसे है। तो क्या है, सबसे पहले अ सर्कुलर कॉलम 450 mm in diameter। तो सर्कुलर कॉलम हम ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल है जिसका डायमीटर है, ये सर्कल क्रॉस सेक्शन का कॉलम है जिसका ये डायमीटर है 450 mm। यहाँ तक समझा। कैरीज अ लोड ऑफ 600 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 125 mm। अब ये सर्कल कॉलम है, इसका एक्स एक्सिस कर लो, वाई एक्सिस कर लो। अब इस पे 600 kN का लोड है, कहीं भी लग सकता है, मैं एक्स एक्सिस पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे ये P है 600 kN, जिसका इसेंट्रिसिटी है सेंटर से 125। तो 125 क्या है, E है, और 600 क्या है, P है। अब इसी का बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, और सिग्मा मिनिमम P बाई ए प्लस माइनस, प्लस मैक्सिमम के लिए लेंगे, माइनस मिनिमम के लिए प्लस माइनस m बाई जेड। तो P का वैल्यू कितना है 600 m। एरिया है π/4 d स्क्वायर 450 का m²। m क्या है, P इंटू ई हो जाएगा 600 m इंटू 125। z क्या है, I/y हो जाएगा। तो एक एक टर्म को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग P लिखते, P है 600 kN, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 600 kN से जब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600 इंटू 10⁻³ यानी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन में हो जाएगा। एरिया हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर कितना है, 450 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे π/4 इंटू 450 का स्क्वायर। तो 450 का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है 159.04 इंटू 10⁻³ mm²। एरिया है तो स्क्वायर होगा यूनिट PA।
एम इक्वल टू पी इंटू ई हो जाएगा। तो पी कितना है, ये पी है और ये ई है, तो ये एम हम फाइंड कर रहे हैं। तो पी का वैल्यू है 600 इंटू 10⁻³ और इसेंट्रिसिटी है 125। तो 125 मल्टीप्लाई करेंगे 600 इंटू 125, ये हो रहा है 75 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। एम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई वाई। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई π/64 d⁻⁴। ये आई एक्स आई वाई दोनों के लिए सेम रहता है क्योंकि रेडियस सेम है। तो ये जेड फाइंड कर रहे हैं। तो क्या है, डी के वैल्यू कितना है 450। तो π/64 इंटू 450⁻⁴, 450 पे पावर 4 इंटू पाई डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा आई का वैल्यू 2.01 इंटू 10⁹ mm⁴। वाई क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, d/2 डायमीटर 450 डिवाइड बाई 2 यानी 225 mm। दोनों वैल्यू पुट करेंगे, आई का वैल्यू हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 225, ये हो रहा है 8.94 इंटू 10⁶ mm³। ये हमारा जेड का वैल्यू हो गया। सारे वैल्यू मिल गया, पी ए एम जेड। तो पी का वैल्यू पुट करेंगे 600 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ आप लिखेंगे 600 इंटू 10⁻⁴। एरिया का वैल्यू कितना है 159.04 इंटू 10⁻⁵, 159.04 इंटू 10⁻⁵। प्लस माइनस एम का वैल्यू कितना है 75 इंटू 10⁻⁶, 75 इंटू 10⁻⁶। जेड का वैल्यू कितना है 8.94 इंटू 10⁻⁶, 8.94 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा 600 exp3 डिवाइड बाई 159.04 exp3, ये हो जाएगा 3.77 प्लस माइनस इसका कैलकुलेशन करेंगे 8.38। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाला साइन लेंगे 3.77 प्लस 8.38। तो 3.77 प्लस 8.38, ये हो जाएगा 12.15 न्यूटन पर mm²। प्लस में आया है यानी कंप्रेशन। सिग्मा मिनिमम 3.77 माइनस 8.38, 3.77 माइनस 8.38, माइनस में आएगा माइनस 4.61 न्यूटन पर mm²। माइनस मतलब टेंशन, डायग्राम बनेगा। सिग्मा मिनिमम माइनस प्लस सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इतना करेंगे 3 मार्क्स 4 मार्क्स, जितने 4 मार्क्स का ये सम होगा 4 मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट सम देखते। अब ये देखो असाइनमेंट में जो 40 नंबर का सम है ना, ये यूनिट 5th से है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्रिम से है। तो इसको हम लोग यूनिट 5 में सॉल्व कर लिए होंगे, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। अभी लास्ट सम रह गया है कॉलम का, ये वाला
A hollow circular steel column has external diameter 200 mm and internal diameter 180 mm. This column is attached with a bracket at its top. At point load 35 kN is applied at free end of bracket having distance of 400 mm from the CG of column. Find maximum and minimum stresses in column. हाँ, तो देखते पहले एक एक डायग्राम ड्रॉ करो. हॉलो सर्कुलर स्टील कॉलम, तो सर्कुलर स्टील कॉलम हमको हॉलो ड्रॉ करना है. जो एक्सटर्नल डायमीटर 200 mm और इंटरनल डायमीटर 180 mm है. तो पहले ये ड्रॉ करना है. ये कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, पहले हॉलो सर्कुलर कॉलम ड्रॉ करेंगे. ये सर्कल है जिसका एक्सटर्नल, ये बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का डायमीटर जो है 200 mm है. एक मिनट, मैं आपको थोड़ा, कोई बात नहीं, 200 mm. और इंटरनल डायमीटर जो है ये हमारा है 180 mm, 180. तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. देखो, और हॉलो सर्कुलर स्टील कॉलम हैज एक्सटर्नल डायमीटर 200 mm एंड इंटरनल डायमीटर 180 mm. राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ. 180, 200 mm. दिस कॉलम इज अटैच विथ अ ब्रैकेट एट इट्स टॉप. मतलब टॉप से एक ब्रैकेट से ये कॉलम अटैच है. मतलब यहाँ से एक ब्रैकेट से अटैच है. मतलब ये ब्रैकेट है, कोई स्टील रॉड है, इससे अटैच है. राइट, अटैच है. A point load of 35 kN is applied at free end of the bracket having the distance of 400 mm from the CG of column. कॉलम का CG ये है, यहाँ से 400 mm पे, मतलब ये जहाँ पे अटैच है वहीं पे मान लो 400 mm पे ये जो ये डिस्टेंस है कितना है, E का वैल्यू है 400 mm. इस पे लोड है P हमारा, यहाँ पे P लोड मान लो कितना है 35 kN का. तो इसी का बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस. तो इसी चीज़ का हमको सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम फाइंड करना है. मतलब एक हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 200 है, इंटरनल डायमीटर 180 mm है. एक ब्रैकेट से वो कनेक्टेड है और यहाँ पे उसके जो ब्रैकेट है उसके फ्री एंड पे 35 kN का पॉइंट लोड लग रहा है. कितने डिस्टेंस पे? CG से 400 mm पे. तो CG से 400 mm क्या है, ये E है और P का वैल्यू है 35 kN. तो कुछ है नहीं, ज़्यादा टेंशन है नहीं. देखो अब कैसे फाइंड करते, सेम है. तो इसका क्या है, सिग्मा मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस इन कॉलम को पूछ रहा है. तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, सेम है, कुछ है नहीं. और सिग्मा मिनिमम इक्वल टू P/A प्लस माइनस M/Z. P कितना है 35 kN. तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे. अभी देखो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं है. P का वैल्यू है 35 kN. इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 35 × 10⁻³ न्यूटन. एरिया, अभी सर्कल का तो एरिया मालूम है, हॉलो सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे. π/4 सर्कल इंटू d² सर्कल का होता है. कैपिटल D² माइनस स्मॉल d², हॉलो का होता है. तो π/4, कैपिटल D कितना है 200 mm है, स्मॉल d 180 mm है. तो 200 mm का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है. तो कैल्शियम हम लोग करेंगे 200 mm का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर. वो जो वैल्यू आ रहा है उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, वो जितना आएगा वो हम लोग लेंगे एरिया. तो एरिया हो जाएगा 5.96 × 10⁻³ mm². क्लियर. तो हॉलो का एरिया ऐसे फाइंड करते. M इक्वल टू क्या होता है, P × E. P का वैल्यू कितना है
35, ई का वैल्यू है 400, तो 35 इंटू 10⁻³ इंटू 400, तो ये आ रहा है 14 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। जेड इक्वल टू क्या होता है मालूम है हमको, आई डिवाइड बाई वाई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो रेक्टेंगुलर हॉलो सर्कुलर क्या हो जाएगा, π/64 कैपिटल D⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴। कैपिटल डी कितना है 200, स्मॉल डी कितना है 180, यहाँ पे लिख देता है कैपिटल डी, यहाँ पे लिख देता है स्मॉल डी, मतलब कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो π/64 200⁻⁴ माइनस 180⁻⁴, इंटू पाई डिवाइड बाई 64। इंजीनियरिंग में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁶ mm4। वाई हो जाएगा जो कैपिटल डी है ना उसका हाफ होगा, क्योंकि स्मॉल डी उससे छोटा है ना, तो बड़े वाला करना है। तो 200 डिवाइड बाई 2 यानी 100 mm। ये दोनों वैल्यू पुट करोगे जेड में, तो आई का वैल्यू आया 27 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 100, यानी हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁴ mm³। अभी सारे वैल्यू पुट कर दो PAMZ का, तो P का वैल्यू आया 35 इंटू 10⁻⁵। एरिया आया है हमारा 5.96 इंटू 10⁻⁵। प्लस माइनस m का वैल्यू आया है 14 इंटू 10⁻⁶। z का वैल्यू आया है 27 इंटू 10⁻⁴। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो रहा है 5.87 प्लस माइनस, इसका कैलकुलेशन करेंगे (51.85), तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे 5.87 प्लस लेंगे केवल 51.85, तो दोनों को ऐड करेंगे 5.87 प्लस 51.85 57.72 न्यूटन पर mm² कंप्रेशन। सिग्मा मिनिमम 5.87 माइनस 51.85 माइनस 45.98 न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा टेंशन डायग्राम। सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम, माइनस प्लस। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कॉलम के सम कंप्लीट हुए, यानी असाइनमेंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ।